नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई एडवर्टाइजिंग की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल रहा है। ये नंबर देखिए, 10,000। कुछ स्टडीज बताते हैं कि एक आम इंसान हर दिन लगभग इतने कमर्शियल मैसेज देखता है। अब सोचिए, इतने शोर में कोई ब्रांड अपनी आवाज कैसे सुनाए? यहीं से एडवर्टाइजिंग की असली लड़ाई शुरू होती है। और यही सबसे बड़ा सवाल है कि इस डिजिटल भीड़ में कोई ब्रांड ऐसा तो क्या करे कि वो लोगों की नज़र में आए और उससे भी ज़रूरी उन्हें याद भी रह जाए। और समस्या की जड़ क्या है? देखिए, मास्टरकार्ड के सीएमओ राजा राजामन्नार की ये बात सब कुछ साफ कर देती है। आज की मार्केटिंग उन तरीकों पर चल रही है जो 60 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। साफ है, हम आज की रेस में एक पुरानी गाड़ी लेकर दौड़ रहे हैं और यही सबसे बड़ी दिक्कत है। तो चलिए अब जरा मार्केटिंग के एक बड़े ही अजीब से पैराडॉक्स को समझते हैं जो आज हर मार्केटर के लिए सिरदर्द बना हुआ है। अब देखिए, ये कितनी दिलचस्प बात है। एक तरफ हम सबका ध्यान देने का जो समय है वो सिकुड़कर सिर्फ 8 सेकंड रह गया है, उससे भी कम। और दूसरी तरफ ब्रांड्स पर दबाव है कि वो हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए पहले से कहीं कहीं ज्यादा कंटेंट बनाए। मतलब ध्यान कम हो रहा है और कंटेंट बनाने का प्रेशर बढ़ रहा है। ये तो बिल्कुल उल्टी गंगा बहने जैसी बात हो गई। और मुश्किल सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। मार्केटिंग उन गिनी चुनी इंडस्ट्रीज में से है जो आज भी पुराने मैनुअल तरीकों पर अटकी हुई हैं। मतलब दुनिया तो डिजिटल रफ्तार से आगे निकल चुकी है, पर इंडस्ट्री अभी भी पुराने ढर्रे पर ही चल रही है। तो इन सभी चुनौतियों का जवाब क्या है? जवाब एक शब्द में है, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एडवर्टाइजिंग की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है WPP। उसने एक ऐसा एआई इंजन बनाया है जो विज्ञापन बनाने के पूरे खेल को, पूरे तरीके को ही बदलने की ताकत रखता है। चलिए अब इसे एक्शन में देखते हैं। इसको समझने के लिए WP ने जिया नाम का एक नकली परफ्यूम ब्रांड बनाया है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि पूरी प्रक्रिया को देखा जा सके, बिना किसी असली क्लाइंट की जानकारी को सामने लाए। तो ये एआई सिस्टम 4 आसान स्टेप्स में काम करता है: पर्सोना बनाना, आइडिया टेस्ट करना, कंटेंट बनाना और आखिर में उसकी सफलता की भविष्यवाणी करना। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला स्टेप है पर्सोना बनाना। इसके लिए एआई इस्तेमाल करता है ब्रांड ब्रेन्स का। अब ये क्या चीज़ है? ये खास एआई मॉडल्स हैं जिन्हें किसी ब्रांड के सारे डेटा पे ट्रेन किया जाता है। इससे एक तरह का डिजिटल ग्राहक बनाया जाता है जो बिल्कुल असली ग्राहक की तरह सोचता है और बर्ताव करता है। जैसे कि मान लीजिए एक ऐसा युवा ग्राहक जिसे पर्यावरण की बहुत चिंता है। तो इस डिजिटल ग्राहक का फायदा क्या है? सोचिए जरा। अब मार्केटर्स को असली लोगों का ग्रुप इकट्ठा करके उनसे राय लेने की जरूरत नहीं। वो सीधे इस एआई पर्सोना से बात कर सकते हैं और तुरंत, मतलब इंस्टेंट फीडबैक ले सकते हैं। जो काम पहले हफ्तों में और लाखों रुपए खर्च करके होता था, वो अब मिनटों में हो सकता है। और नतीजा एकदम हैरान करने वाला। इस सिस्टम ने जिया परफ्यूम के लिए एक दो नहीं बल्कि पूरे 13,000, जी हां 13,000 अलग अलग तरह के एड्स बना दिए। सोचिए जरा, इतनी वैरायटी। लेकिन यहां बात सिर्फ गिनती की नहीं है, क्वालिटी की भी है। यह सिस्टम बहुत ही स्मार्ट तरीके से काम करता है। ये प्रोडक्ट की एकदम असली दिखने वाली 3D इमेज लेता है और उसे एआई से बनाए गए खूबसूरत बैकग्राउंड के साथ मिला देता है। नतीजा, हर विज्ञापन शानदार बनता है और ब्रांड की पहचान के मुताबिक भी होता है। और अब आता है सबसे कमाल का हिस्सा। एआई सिर्फ विज्ञापन बनाता ही नहीं, ये भी बताता है कि कौन सा ऐड चलेगा और कौन सा नहीं। परफॉर्मेंस ब्रेन हर ऐड को एक स्कोर देता है, जैसा कि यहां दिख रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि मार्केटर्स अब अंदाजे पर पैसा नहीं लगाएंगे, बल्कि सिर्फ उन्हीं एड्स पर खर्च करेंगे जिनके सफल होने की गारंटी ज्यादा हो। तो टेक्नोलॉजी तो समझ में आ गई, लेकिन इसका हम इंसानों की क्रिएटिविटी पर क्या असर पड़ेगा? ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, यहां 2 तरह की क्रिएटिविटी को समझना जरूरी है। एक होती है बिजनेस के लिए, जिसका सीधा मकसद होता है सेल्स बढ़ाना या बिजनेस रिजल्ट्स लाना, और दूसरी होती है कला के लिए, जैसे कोई पेंटिंग या कविता। एआई बिजनेस वाली क्रिएटिविटी के लिए बेहतरीन टूल है, जहां तय नियमों और ब्रांड की गाइडलाइंस के अंदर काम करना होता है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर ले आता है, जैसा WPP के CTO स्टीफन प्रेटोरियस ने पूछा। सवाल ये नहीं है कि मशीनें क्या क्या कर सकती हैं। असली सवाल तो ये है कि हम कैसा भविष्य चाहते हैं। क्या हम चाहते हैं कि मशीनें हमारी जगह ले लें, या हम चाहते हैं कि वो हमारे काम को और बेहतर बनाने में हमारी मदद करें? और अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबके मन में है, क्या एआई हमारी नौकरियां छीन लेगा?
एक्सपर्ट्स का मानना है कि एआई नौकरियां खत्म नहीं करता, बल्कि वो टास्क शिफ्टिंग करता है। इसे ऐसे समझिए, एआई हमारी नौकरी नहीं ले रहा, बल्कि वो हमारे काम करने का तरीका बदल रहा है। यह उन बोरिंग बार बार किए जाने वाले कामों को खुद कर लेता है, ताकि हम अपना दिमाग बड़ी और ज्यादा जरूरी चीजों पर लगा सकें। तो अब इंसान क्या करेंगे? वो 13,000 ऐड बनाने जैसे उबाऊ कामों से आजाद हो जाएंगे। अब उनका काम होगा स्ट्रैटेजी बनाना, नए आइडियाज सोचना और ग्राहकों को गहराई से समझना। असल में लोगों को अब एआई के साथ मिलकर काम करना सीखना होगा। तो संदेश बिल्कुल साफ है, अब सिर्फ बातें करने का नहीं, बल्कि काम करने का समय है। एआई को सीखने का सबसे अच्छा तरीका है उसे इस्तेमाल करना, उसके बारे में सिर्फ सोचना या बातें करते रहना नहीं। तो अंत में सवाल यह है, एडवर्टाइजिंग की दुनिया तो बदल रही है, क्या बाकी इंडस्ट्रीज भी इस बड़ी छलांग के लिए, इस क्वांटम लीप के लिए तैयार हैं? ये सोचने वाली बात है।